हाँ जी, नमस्ते। आज बात करेंगे वही जो मैंने आपको पहले छोड़ा था, फर्स्ट विलन, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाला मटोली। समझ रहे हैं? टाला मटोली वो भी तब आएगी जब आप जानलेवा, बता रहा हूँ जानलेवा कब आएगी, जानलेवा तब आएगी जब आप लूप से बाहर निकल जाएंगे। लूप मतलब ये जो समाज का लूप चलता है 10वीं 11वीं 12वीं, बता चुका हूँ मैं पहली वाली वीडियो में कि लोन, कॉलेज, बच्चा पैदा करना, उसको पढ़ाना लिखाना, बीमारी को डील करना, निपट जाना, फिर पैदा होना, फिर यही करना। अब आप लूप तोड़ दे रहे हो, है ना? समझ रहे हो? आप फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, है ना, कि पैदा होने के बाद से ही आप कुछ सालों बाद काम करने लगे, फिर आपके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी आ गई, फिर अचानक से आप जंग लड़ने चले गए, आप चले गए, उसमें सिस्टम हिल जाता है। समझ रहे हैं? उसमें आप दिमाग से बात करते हैं। आप लूप के 9 to 5 में दिमाग से बात नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? बस दिमाग को कॉपी पेस्ट करवाते हैं, तो वो भी रिलैक्स रहता है। वो इतना वर्क, वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये सब कुछ मेरी सोच है, ये सब कुछ मेरी रिसर्च है। मैं कभी किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा कि भाई ऑफिस वाले हैं वो मीडियोकर हैं, वो ऐसे हैं वैसे। भाई उनका अलग एनर्जी, अलग हो रहा है, वो अलग चीज़ के लिए बने, वेल एंड गुड, उनके साथ कभी ऐसा ना हो। पर मैं बात कर रहा हूँ भाई आउट ऑफ द बॉक्स आर्टिस्ट, लोग जो सालों सालों महीनों महीनों अकेले बैठते हैं, चिंतन करते हैं, और जब उनका दिमाग उनसे बात करता है तब वो कैसे डील करते हैं, तो वो मैं आपको फील करके बता रहा हूँ, जो मैं खुद जिस चीज़ से गुजर रहा हूँ। ठीक है? और यही मेरी एनर्जी है, यही मेरी खुशी है कि मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं उसको हरा रहा हूँ। समझ रहे हैं? अब मैंने वो लूप तोड़ दिया, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, मुझे कोई काम देने वाला नहीं है। अब जो भी है वो मैं ही हूँ, मैं ही अपने आप को काम दूंगा, मैं ही अपने आप से बोलूँगा। ठीक है? अब वो मुझे अपने दिमाग को बोलना पड़ेगा। पर मुश्किल यहाँ आती है जब दिमाग आपको लाइटली लेने लगता है, वो नहीं सुनता है, वो बोलता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी थम जा, अभी पड़े हैं अभी बरसों। समझ रहे हो? उसमें वो आपको खाई की तरफ धीरे धीरे लेते जा रहा है, लेते जा रहा है। कि मैं एक एग्जांपल ले लो मेरा, कि मेरे को यही काम करना है, मुझे ऐसे ही बोलना है, ये ऊपर वाले ने मुझे दिया कि यही मेरा काम है, मुझे ऐसे ही बोलना है। पर वो बोलेगा आज नहीं कल, अभी कैमरा ले लेते हैं, अभी तू दाढ़ी बना ले, कल बाल कटवा ले, परसों मेहमान आ रहे हैं, नरसों कर ले। वो तुम्हारे यहाँ ब्लॉक मार रहा है। समझ रहे हो? वो तुम्हें आगे लेता जा रहा है। समझ रहे हो ना? एक ना एक दिन वो तुमको ऐसा झटका देगा, यहाँ बोल लो या यहाँ बोल लो, कि तुम रात में अंडरटेकर की तरह उठ जाओगे एकदम। समझ रहे हो? टंग करके। तो वो तुम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है? और वो पहला विनर है, मदर फकर, वो विलन है। विनर तो हम होंगे, वो विलन है। ठीक है? हम विनर होंगे और विनर हैं अगर हम यहाँ तक पहुँच गए। क्योंकि जब जागो तब सवेरा, पर सवेरे के लिए आपको जागना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अगर आप जागोगे ही नहीं तो सवेरा नहीं होगा, है ना? पर अगर आप जाग गए तो जिस दिन जाग गए उसी दिन सवेरा है, उसी दिन आपका फर्स्ट डे है, आपने जन्म ले लिया भाई। आप समझ गए, आप लड़ लिए। ठीक है? उसको हरा दिया। तो मेरा भी यही था कि मुझे बनाना था भाई, मुझे ये चीज़ें करनी है। अभी मेरा बहुत नया नया है, पता नहीं मैं कैसे बोलूँगा, आपको कैसा लगे, आप मुझे कब स्किप मार दो, पर कलेक्ट करता जा रहा हूँ मैं। ठीक है? तो हाँ, हम उस पार्ट पे आते हैं। तो वो बोलेगा कि कल के लिए रुकते ना भाई, वो लेते ना नई शर्ट, उसमें अच्छा लगेगा। भाई परसों के लिए रुकते ना यार, वो लेते ना यार, कैमरे का वो वाला एक फिल्टर लेते ना इंडी, बहुत बढ़िया लगेगा। भाई ये करते ना भाई, रुकते ना भाई, भर जाएगी भाई, नस भर जाएगी। एक दिन बोलेगा आपसे धीरे से कान के पास आके कि भाई तू किसी काम का नहीं लग रहा है, सॉरी, तू किसी काम का नहीं लग रहा है, तू ना निकल ले भाई, तू अपने आप को ख़त्म कर ले भाई। मैं बहुत एक्सट्रीम केस का बता रहा हूँ आपको। समझ रहे हैं? ये होता है लोगों के साथ, जो आर्टिस्ट इस दुनिया से चले जाते हैं। वो मैं फील करके, मतलब मैं नहीं होता कि मैं उनको कितना परसेंट फील करूँ, 100%, पर मैं 10% भी कर रहा हूँ तो यही है ना, बहुत लड़ना पड़ता है। ठीक है? तो आपको हराना ही उसको वैसे पड़ेगा कि वो बोले कल, तो तुमको उसको चैलेंज करना पड़ेगा कि भाई तू कल बोला कैसे मेरे को, मैं अभी ही करूँगा। समझ रहे हो? तो वो डर जाएगा आपसे कि नहीं 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 नहीं, यहाँ तो हम नहीं रुक सकते भाई, कुछ तो गड़बड़ है बाबा, ये तो नहीं सुन रहा है, ही इज़ मोर स्ट्रॉन्ग देन मी, ही इज़ कंट्रोलिंग मी, आई कांट कंट्रोल हिम एनी मोर। तो वहाँ आप जीतोगे, आपको सांस आएगी, आपका ये दिल खुल के धड़केगा। समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं टाला मटोली। ये हमको स्कूल में पढ़ाया जाता था, आज करे सो क्या, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना? तो ये ही छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी ज़िंदगी पे बनाती, जो लोग ये चीज़ नहीं समझते। तो मैं यही बोलूँगा। अब हम उस पर आते हैं कि क्या करा जाए कंक्लूजन पे। भाई आपको अपने अंदर से लग रहा है कि मैं 100% सही हूँ, 100% ये मुझे एक्यूरेट लग रहा है कि मैं कर दूंगा तो मुझे अच्छा भी लगेगा, मुझे शांति मिलेगी मन में, तन में, दिमाग में। बस मैं डर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ की वजह से रुका हुआ हूँ, मैं खुद से डर रहा हूँ, वो मुझे डरा रहा है। तो वो डरा नहीं रहा है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं, वो आपको अंत तक ले जा रहा है मौत के। जैसे खड़े हो आप, मुंह धोना है तो मुंह धो लो, ठीक है, कुल्ला करना है तो कुल्ला कर लो, पर आप बैठो और उसको जवाब दो और तुरंत वो चीज़ कर दो, वो चीज़ कर दो बिना सोचे, उसको लिख दो एक कॉपी पेन पे अपने दिमाग पे। वो प्रोक्रेस्टिनेशन, टाला मटोली वहीं डर जाएगी कि भाई इस आदमी ने कदम उठा लिया है, अब बहुत मुश्किल है, मेरा सेकंड रन लेना बहुत मुश्किल है। और फिर सेकंड आप वही करिए, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ में आप विनर। फिफ्थ में आपकी छाती ऐसी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना, ऐसे हवा भर जाएगी, आपको सिगरेट की, दारू की, गांजे की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? आप हरा देंगे। मैं गुजर रहा हूँ
गुजर के आया हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आर्टिस्ट फील्ड से ताल्लुकात रखता हूँ। मैं कंपनीज़ में काम किया, ठीक है, मैं कंपनी, क्योंकि मैं नहीं था भाई, मेरे को सीखना पड़ता था काम। और जो टॉपर्स होते हैं, कह लो उनको, गलत गंदे वर्ड नहीं बोलूंगा, जो उस फील्ड के लिए बने होते हैं, वो हमेशा आपसे आगे ही रहेंगे, समझ रहे हो। उनको एक बार मशीन बताओगे, वो एक बार में उसको पकड़ लेंगे। आप उसको 6 बार घूर घूर के देखोगे, आपकी एनर्जी चलेगी, पर आपको शांति कहाँ मिलेगी? आपके रूम में जाके किताब लिखने में, आर्ट करने में, ठीक है। आप नहीं हो, फिर भी आप घुस रहे हो, वो आपकी लड़ाई नहीं है, ठीक है, पर सोसाइटी ने तो आपके वो वाले दरवाजे बंद कर दिए हैं, ठीक है। तो भाई खिड़की खोलो, दरवाजे बंद है तो खिड़की भी बंद है, तो भाई छेद करो दीवार में, ठीक है। भाई छेद भी बंद है, टाइट है छेद, मतलब कि दीवार में करने का, तो भाई छेद करते रहो। पर जिस दिन निकल जाओगे तो शॉशैंक रिडेम्पशन की तरह उस तरफ निकल जाओगे भाई, जेल से, समझ रहे हो, बीच जिंदगी मिल जाएगी तुम्हें, समझ रहे हो। तो ये टाला मटोली भाई मत करो। मैं आर्टिस्ट और उनको बोल रहा हूँ जो खुद की जंग लड़ते हैं, उनकी मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि ऑफिस में, कहीं पे भी, दफ्तर में या हॉस्पिटल में, तुमको रुकोगे भी तो 2 मिनट बाद सुपरवाइजर आके बोल देगा कि अबे रुका क्यों है भाई, जाना, करना भाई, क्या कर रहा है। तो वो आप नहीं सुनते हो अपनी, है ना, वो ईजिली हो जाता है कि ओके सर, ओके ओके, जाते हैं सर, जाते हैं अभी, ओके ओके सर, वो हो जाएगा, आप रिलैक्स हो गए। पर भाई जो आर्टिस्ट होते हैं उनको कोई नहीं बोलता कि जाना, करना, तो आप उठिए और निकलिए, समझ रहे हैं, और उसको खत्म करिए। तो वो फर्स्ट विलन है, वो वहां से खत्म होगा, समझ रहे हैं। नहीं तो दोनों में से कोई एक जीतेगा, समझ रहे हैं ना। मैं चाहता हूँ आप जीतें, मैं जीत के लिए निकला हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे वहीं खुशी मिल रही है। अब मुझे नहीं पता क्या होगा, लाइक क्या आएंगे क्या नहीं, बट मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है आप अलग हैं, यूनिक हैं, सब कुछ है, तो आप अपने अंदर ही उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और खुद को ट्रस्ट करिए कि आप भाई यूनिक हैं और वो बेस्ट है, मतलब आप बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। और वो आप करेंगे भाई, कोई मतलब नहीं है भाई किसी से पूछने का, किसी को बताने का, उनको समझने का, रुकने का, वो आपको भाई गिराने की तरफ ले जाएगा, है ना। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को यहाँ पे ऐसे कुचला जाता है, ऐसे दबला जाता है कि आप दाढ़ी कटाने के लिए मत रुकिए, चश्मा खरीदने के लिए मत रुकिए, बाल बनाने के लिए मत रुकिए। आपको वो तुरंत चैलेंज करेगी, अभी नहीं कल, तो तुम उसको सामने से चैलेंज करो कि भाई अभी 2 घंटे के अंदर अंदर ये काम होगा भाई, 2 घंटे के अंदर अंदर, है ना। तो ऐसे आपका कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए फिर आप नेक्स्ट रील कुछ ना कुछ प्लान करते हैं कहीं ना कहीं जाने का। नमस्ते।